पिताजी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोग? लोग भरपूर समर्थन दे रहे हैं। जहां भी हम लोग जा रहे हैं पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है। बोल रहे हैं कि उन्होंने एक सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार किया है और यहां हजारों लाखों सत्येंद्र शाह तैयार हैं उनको जिताने के लिए। प्रशासन, जिला प्रशासन, एसपी साहब, डीएम साहब, तमाम अनेक प्रकारों के ऊपर से लेकर नीचे तक पे अधिकारी आकर बैठक करते थे। क्या सत्येंद्र शाह के पास ऐसा कोई एलिगेशन था? उस समय अरेस्ट नहीं किया गया। क्या रीज़न हुआ कि सत्येंद्र शाह को आरजेडी महागठबंधन ने टिकट देने का काम किया और टिकट मिलते ही नॉमिनेशन के समय ही उनको जेल के सलाखों के पीछे किया गया। लड़ाई किससे है? स्नेहलता, अशोक कुशवाहा? स्नेहलता, अशोक कुशवाहा या डब्लू सिंह। आरजेडी महागठबंधन ने पूरे बिहार में कुशवाहाओं को सबसे अधिक सीट देने का काम किया है, जिसका कारण है कि आज आपको दिखाई दे रहा है कि जो लोग रोड पे दिखाई दे रहे हैं आपके सामने आते होंगे, शायद हमको नहीं लगता है, लेकिन वैसे लोग आपके सामने आते होंगे कि हम वोट दे रहे हैं उधर। लेकिन अगर आप गांव स्तर पर जाइएगा, गरीब गुरबे जो जाइएगा, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई में वो लोगों का जो नारा है, नई सोच, नया बिहार, अब की बार तेजस्वी सरकार। जो मेरे पे अन्याय हुआ है उन्हें जनता उनको न्याय दिलाए और मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और लोगों के बीच जा रहा हूँ कि मेरे पिताजी को न्याय दीजिए और अपना एक एक वोट देकर मेरे पिताजी को विजयी बनाइए। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, रोहतास का सासाराम विधानसभा सीट इस वक्त सबके नज़रों पर है, क्योंकि प्रत्याशी जो है एक जेल के अंदर है और एक जो है सेटलमेंट करने में लगे हैं कि भाई किसी भी तरह मेरी वाइफ को यहाँ से जिताइए। तमाम तरह के एलिगेशन भी है, तमाम तरह के सवाल भी है, विकास के मुद्दे भी हैं, कमियाँ भी हैं और यहाँ के लोग बदलाव के मूड में भी हैं। इस वक्त मेरे साथ सत्येंद्र शाह के लड़के जो क्षेत्र में अपने पिता के लिए वोट मांग रहे हैं, यहाँ के लोगों से अपील कर रहे हैं कि मेरे पिता को वोट दीजिए, जिताइए और विधानसभा पहुँचाइए। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। क्या माहौल दिख रहा है? पिताजी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोग? लोग भरपूर समर्थन दे रहे हैं। जहां भी हम लोग जा रहे हैं पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है। बोल रहे हैं कि उन्होंने एक सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार किया है और यहाँ हजारों लाखों सत्येंद्र शाह तैयार हैं उनको जिताने के लिए। पिताजी से मुलाकात हुई जेल जाने के बाद? बातचीत हुई? क्या चल रहा है क्षेत्र में, कुछ बोला उन्होंने? नहीं, मुझे मेरे पिताजी से आशीर्वाद नहीं हुई, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे किसी और के थ्रू बोला है कि बेटा तुम मेरे जगह पर रह के और जनता के बीच जाओ और जनता से अपील करो कि जो मेरे पर न्याय हुआ है उन्हें जनता, जो मेरे पे अन्याय हुआ है उन्हें जनता उनको न्याय दिलाए। और मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और लोगों के बीच जा रहा हूँ कि मेरे पिताजी को न्याय दीजिए और अपना एक एक वोट देकर मेरे पिताजी को विजयी बनाइए। आप पिताजी की लड़ाई किससे देख रहे हैं? अशोक कुशवाहा से? मेरी पिताजी की लड़ाई किसी से नहीं है। मेरे पिताजी की लड़ाई किसी से नहीं है। मेरे पिताजी को यहाँ की जनता भरपूर समर्थन दे रही है और उनका प्यार है, जो कि मेरे पिताजी इस सासाराम विधानसभा से जीतने जा रहे हैं और उनको कोई नहीं रोक रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे, क्योंकि इनकी एज भी अभी बहुत कम है और राजनीति समझ भी शायद बहुत कम है, लेकिन आप लोग इनके कार्यकर्ता हैं और साथ में घूम रहे हैं। क्या लग रहा है क्षेत्र का माहौल? क्षेत्र का माहौल इतना बढ़िया है कि पूछना नहीं है। जिस गांव में हम लोग जा रहे हैं उस गांव में आंदोलन हो जा रहा है सत्येंद्र शाह के लिए। सत्येंद्र शाह को जिताने के लिए जनता एकदम तत्पर है, तैयार है। सत्येंद्र शाह जिंदाबाद का गांव में नारे गूंज रहे हैं। नारे तो नेताजी, सभी नेताजी के गूंजते हैं, सत्येंद्र शाह के नहीं, सबके। मैं 2 दिन से सासाराम सीट को कवरेज कर रही हूँ। कुछ सवाल मेरे हैं आप सभी से, लेकिन वो मैं करूँगी उससे पहले मैं आपसे ये पूछती हूँ, लड़ाई किससे है? स्नेहलता, अशोक कुशवाहा? स्नेहलता, अशोक कुशवाहा या डब्लू सिंह, ये तीनों आदमी अपने में लड़ कर फरिया लेंगे। हमारी लड़ाई इन तीनों लोगों में से किसी से नहीं है। ये तीनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़कर फरिया लेंगे। हमारी लड़ाई इन लोगों से है नहीं है। जनता हमको भरपूर समर्थन दे रही है और हम कम से कम 40,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। एक एलिगेशन और है आप लोगों के ऊपर, सिटिंग विधायक का टिकट कटवा दिया आप लोगों ने। सिटिंग विधायक का हम लोग टिकट कटवाने वाले कौन होते हैं? सत्येंद्र शाह एक आम कार्यकर्ता है।
सर्वे के आधार पर सत्येंद्र शाह को तेजस्वी जी ने टिकट देने का काम किया है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है माहौल, कैसे देख रहे हैं सासाराम विधानसभा को? सासाराम विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जहाँ जहाँ प्रचार करने जा रहे हैं राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह के लिए, वहाँ वहाँ जनता पूरा उत्सुक है और जनता में आक्रोश है कि सत्येंद्र शाह को गलत एलिगेशन लगाकर और उसे नॉमिनेशन के ही समय जेल के सलाखों के पीछा किया गया। इसके चलते हम लोग के साथ बहुमत इतना काफ़ी बढ़ चुका है, इतना काफ़ी बढ़ चुका है कि लोगों में आक्रोश है कि ऐसा सरकार में ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसने किया ये साजिश? केस तो बहुत पहले की थी, अरेस्ट वारंट भी बहुत पहले से निकला हुआ था, तो अब साजिश किसकी लग रही है आपको? विपक्ष ने किया ऐसा? केस जब पहले से थी 2004 के केस थी। क्या सत्येंद्र शाह 2004 के बाद 2010 में पहला विधानसभा चुनाव लड़े निर्दलीय, फिर 2015 में लड़े निर्दलीय, फिर अभी तत्काल में 2022 में मेयर का चुनाव उनके वाइफ लड़ी? क्या उस समय केस नहीं थी? या 15 साल तक सत्येंद्र शाह शाहाबाद क्षेत्र में जितना बड़ा दुर्गा पूजा में पंडाल बनवाते हैं उसके अध्यक्ष हैं, वहाँ प्रशासन, जिला प्रशासन, एसपी साहब, डीएम साहब, तमाम अनेक प्रकारों के ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी आकर बैठक करते थे। क्या सत्येंद्र शाह के पास ऐसा कोई एलिगेशन था? उस समय अरेस्ट नहीं किया गया? क्या रीज़न हुआ कि सत्येंद्र शाह को आरजेडी महागठबंधन ने टिकट देने का काम किया और टिकट मिलते ही नॉमिनेशन के समय ही उनको जेल के सलाखों के पीछे किया गया? क्या लग रहा है विपक्ष डर गया क्या आप लोगों से? विपक्ष हम लोग से क्यों डरेंगे? विपक्ष को हमारे जनता ने जरूर जवाब देगा। चलिए कुछ सवाल हम और कर लेते हैं, क्योंकि जनता ने कुछ सवाल भेजे हैं कि जब आप इंटरव्यू लीजिएगा तो उनसे पूछिएगा, क्योंकि सबको पता है कार्यकर्ता तो भाई क्षेत्र में है और घूम रहे हैं। लोगों ने ये कहा है कि हम आप पर भरोसा कैसे करें, आपके वर्तमान विधायक भी आप ही के पार्टी से थे। लोगों ने महागठबंधन को सपोर्ट किया ये सोच के कि सासाराम का कुछ विकास होगा, लेकिन आपके जो विधायक जो आपके पार्टी के थे उन्होंने उस विश्वास को जीता नहीं, बहुत जर्जर स्थिति कर दी सासाराम की। दोबारा लग रहा है कि आपके प्रत्याशी पर लोग अपना भरोसा दिखाएंगे? जी, मेरे प्रत्याशी सत्येंद्र शाह पर लोगों को भरोसा इसलिए है कि वो 15 बरस से समाज के बीच में राजनीति का काम करते आ रहे हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ये देखने वाली चीज़ है कि 15 साल में सत्येंद्र शाह ने 3 बार चुनाव लड़े, जो कि समाज में ही रहकर लड़े और समाज में दुर्गा पंडाल के अध्यक्ष बनकर अपना हमेशा गुणवत्ता दिखाते रहे। इसलिए समाज को विश्वास है कि सत्येंद्र शाह एक विधायक के टिकट लेकर नहीं, जन में रहकर, समाज में रहकर सेवा करने का काम करते आ रहे हैं। इसलिए लोगों को विश्वास जगा हुआ है। क्या लग रहा है आपको सासाराम का माहौल? सासाराम का माहौल पूरा एकदम आरजेडी में है, महागठबंधन में है और सत्येंद्र में है। आप तो अपने नेताजी की बात करेंगे ही ना, सब कुछ सत्येंद्र में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो कुशवाहा लोग हैं ना वो काफ़ी वोट काट रहे हैं आप लोगों का। वो कह रहे हैं कि हमारे समर्थन के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता नहीं हिलेगा तो कहाँ से आप चले जाएंगे विधानसभा में? कुशवाहा समाज के लोग हमारे साथ हैं और आरजेडी महागठबंधन ने पूरे बिहार में कुशवाहाओं को सबसे अधिक सीट देने का काम किया है, जिसका कारण है कि आज आपको दिखाई दे रहा है कि जो लोग रोड पे दिखाई दे रहे हैं आपके सामने आते होंगे, शायद हमको नहीं लगता है, लेकिन वैसे लोग आपके सामने आते होंगे कि हम वोट दे रहे हैं उधर। लेकिन अगर आप गांव स्तर पर जाइएगा, गरीब गुरबे जो जाइएगा, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई में वो फिर तो आप साइलेंट वोटरों की बात कर रहे हैं जो कैमरे पे आके बोलते ही नहीं है, जो आपके कोर वोटर है। नहीं, निश्चित तौर पे जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, जो आरक्षण बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी जो लड़ रहे हैं, तो आम आवाम जो गाँव के गरीब गुरबे लोग हैं, जो यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी हैं, जिनकी हितों की जो रक्षा की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और वो लोग जो चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, वो लोग आज आरजेडी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं और तेजस्वी यादव के साथ हैं। अब कुछ सवाल मैं करूं, जब आपने तेजस्वी यादव का नाम ले लिया तो लोगों ने ये पूछा कि हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कहाँ से लाएंगे वो? आप देखते जाइए कहाँ से लाएंगे। हम लोग सरकार में आएंगे, हम लोग का नीति नियत स्पष्ट है। हम 17 महीने के शासनकाल में भी हमने लोगों को रोजगार दिया है। पूरे बिहार ने देखा है कि
20 साल के शासनकाल जो नीतीश कुमार तो बहुत लंबे समय टाइम तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए। 17 महीने हम लोग आए, 17 महीने में लोगों को रोजगार दिया, 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया। तो हम लोग का नीति है, नियत है लोगों को रोजगार देने का। और आप देखिएगा सरकार बनेगा तो हम लोग कहाँ से रोजगार देंगे, ये आप लोग देखिएगा। चलिए अब थोड़ा साइड हो जाइए, पीछे के लोगों से भी बात कर लेती हूँ। काहे भाग रहे भाई, आगे तो आइए। क्या लग रहा है सासाराम का माहौल? सासाराम का माहौल बढ़िया है। हम लोग किसी भी गांव में जा रहे हैं तो वहाँ पे यही मिल रहा है कि आप लोग को तो इस गांव से पूरा समर्थन मिल रहा है, आप लोग को आने की जरूरत नहीं है इस गांव में। हाँ, हर एक गांव में मतलब किसी भी गांव में जा रहे हैं तो यही समर्थन मिल रहा है कि आप लोग को आने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। लड़ाई किससे देख रहे हैं आप अपनी? लड़ाई वाली तो कोई बात ही नहीं है। लड़ाई हम किसी ही देखेंगे, अभी हमारी उम्र थोड़ी है लड़ाई फिर तो ये घमंड वाली बात हो गई कि हमारे सामने तो कोई है ही नहीं। हम सामने वाली बात ही नहीं बोले, हम बोल रहे हैं कि हम मतलब लड़ाई हम लोग देख ही नहीं रहे। लड़ाई क्यों, लड़ाई देखने वाली कोई बात ही नहीं है। राजनीति में जब उठते रहे तो ये एक अखाड़ा है, और या इस अखाड़े में आप ये नहीं कह सकते कि हमें आगे बाहुबली है और अकेले हम सबको पटक देंगे। लड़ाई की तो बात आप कर रहे हैं ना, हम तो कर ही नहीं। लड़ाई वाली बात तो हमारे दिमाग में है ही नहीं। वो तो आप बोल रहे हैं कि लड़ाई किससे, हम इस मामले में किसी को देख ही नहीं रहे। लड़ाई के किसी मामले को नहीं, आसपास में कोई दिख ही नहीं रहा है। नहीं सत्येंद्र नहीं शाह दिख रहा, के। नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा। आपको क्या दिख रहा है सासाराम में? सासाराम में हम तो चाहते हैं सत्येंद्र शाह को जिताने के लिए। अच्छा, चाचा जी आप? हाँ जी जी जी, जो भी विरोधी पार्टी है उनको करने दीजिए, कोई बात नहीं है। हम लोग विरोध जो में कर- किसको देख रहे हैं? देख रहे हैं, नाम तो नहीं ना बोलेंगे। हम बोल दे। हाँ, आप ही बोलिए। कौन? जो बोले आप बोले तो उपेंद्र पता कुशवाहा नहीं की पत्नी या अशोक कुशवाहा, किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं, हम तो अभी तो देख नहीं रहे हैं। देख ही नहीं रहे। अभी तो आपने कहा कि विपक्ष को बोलने कह रहे दीजिए। तो जैसे माहौल है सुनने के लिए मिल रहा है, देख थोड़ी रहा, किसी को दिखाई थोड़ी देता है, सुनने के मिलता है। क्या लग रहा है सासाराम का माहौल? सासाराम का माहौल एकदम निष्पक्ष है। और अभी इस बारिश के मौसम में भी देख रहे हैं कि हमारे गार्जियन कोई नहीं है, सत्येंद्र शाह। षड्यंत्र की साजिश के तहत उनको अंदर भेज दिया। तो आपको इस बरसात के मौसम में भी इतने आदमी, मैं शेरशाह सूरी के मोहल्ले से आ रहा हूँ भीगते हुए, तो ये जन आक्रोश आप इसी से समझ सकती हैं। और दूसरा चीज़ जो हम लोगों का जो नारा है, नई सोच नया बिहार, अब की बार तेजस्वी सरकार। आपके साथ खड़े हैं जनसुराज भी, नहीं, हिलने नहीं देंगे हम। कांटे की लड़ाई है। जन स्वराज बीजेपी की थर्ड पार्टी है, उनको दिल्ली से हाईकमान ने ऑर्डर दिया था। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ बहुत बोला, तो जन स्वराज के नेता को लगा कि ये एक तरफ बोलेंगे तो फिर हाईकमान से ऑर्डर लिया कि भाई हमको सम्राट चौधरी के बारे में ही बोल रहे हैं। तब हाईकमान का ऑर्डर आया कि नहीं ठीक है, थोड़ा बीजेपी का भी आप नेगेटिव बोलिए। तब उन्होंने सम्राट चौधरी के बारे में बोला कि 9वीं फेल है, 10वीं फेल है, तब ये जन स्वराज ने उठाया मुद्दा। नहीं, ये बातें तो आप बोल रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं बीजेपी का हूँ। ये मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, 30 इयर्स गुजरात में रह चुका हूँ, और क्या पॉलिसी चलती है मुझे अच्छी तरह से पता है। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं। जब गुजरात को देख के आए, बिहार में आए, क्या कंपेयर करेंगे, क्या है वहाँ क्या नहीं है बिहार में? गुजरात कृष्ण की नगरी है और वो शुरू से संपन्न है। कोई मोदी के आने से कोई मैजिक नहीं हुआ है। आज भी गुजरात में आप भरूच चली जाइए, गांधीधाम चली जाइए, वो मीडिया नहीं दिखाती। मीडिया कहाँ दिखाती है? अहमदाबाद दिखाती है, बड़ौदा दिखाती है, सूरत दिखाती है। आप भरूच के 40 साल 20 साल 30 साल से गुजरात में सरकार है, भरूच के रोड में जाइएगा तो प्रेग्नेंट औरत को भी रोड पे ही जो है डिलीवरी हो जाएगी। ये हालत है, मगर मीडिया इसको दिखाती नहीं है। मैं गांधीधाम ऑल ओवर गुजरात घूम चुका हूँ, गांधीधाम, भरूच टू दहेज, उसके बाद आप कच्छ की तरफ चले जाइए। मीडिया सिर्फ शो कॉज दिखाती है। आप गांधीधाम का बस स्टैंड देखेंगे तो वहाँ कुत्ते पेशाब नहीं करते, इतनी गंदगी है, मगर वो मीडिया आज तक हाईलाइट नहीं कर पाई। क्यों? वो मोदी का गढ़ नहीं है, इसलिए और वोट चोरी के हिसाब से चला आ रहा है। उस कंपेयर में बिहार को कहाँ देखते हैं? बिहार को बढ़िया मानते हैं गुजरात से? बिहार आएगी सरकार तो और डेवलप होगा। किसकी सरकार आएगी? तेजस्वी बोला ना, नई सोच नया बिहार, अब की बार तेजस्वी सरकार। लोग भरोसा कैसे करें? बोल रहे हैं कि लालू का बेटा लालू ये जैसा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वाल्मीकि रामायण लिखे तो वाल्मीकि का बैकग्राउंड तो आपको पता होगा क्या थे। तो चोर का बेटा चोर होगा ऐसा नहीं है। रिक्शवान का बेटा भी IAS बन रहा है। पढ़ाई होगी तब ना। आज शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, आप देख रहे हैं कि जगह जगह कोचिंग खुला हुआ है। ये नीतीश सरकार के तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए, बिना गार्जियन के एक घर में अगर एक गार्जियन को कुछ हो जाता है तो घर चित विचित हो जाता है, मगर ये इतना बड़ा विधानसभा में एक गार्जियन के नहीं रहने से भी लोग एकजुट हो रहे हैं, पानी में भीग के आ रहे हैं। और आपको डेली, ऐसा नहीं कि आप आई हैं तो इतना भीड़ है, आप डेली सर्वे कीजिएगा तो डेली इतना आदमी मिलेगा। क्योंकि आज हम लोग थोड़ा जनसंपर्क रैली भी किए थे तो कुछ लोग थक गए तो और भीड़ कम है। चलिए अब
पीछे के लोगों से बात कर लूँ थोड़ा। अरे भाई आ जाइए, जिसको भी बात करनी है। आपको बोलनी है? आपको नहीं बोलना है? चलिए ठीक है, मैं खत्म करती हूँ। देखिए, सासाराम विधानसभा को कवरेज करते हुए मुझे 3 दिन लगातार, मैं 3 दिनों से सासाराम सीट को कवरेज कर रही हूँ। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन लोगों तक भी पहुँचूँ जहाँ नेता नहीं पहुँच पाते, जहाँ नेता के लोग नहीं पहुँच पाते, जहाँ कार्यकर्ता पहुँच के ये सवाल नहीं पूछ पाते कि भाई आप किस मुद्दे पर वोट करती हैं और किसे वोट करती हैं। और अभी मैं इनसे मिलना चाहती थी, चूँकि इनके बारे में जब मुझे पता चला कि ये अपने पिताजी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद इनको समझ होगी राजनीति की, लेकिन ये बहुत बच्चे हैं। लेकिन अपने पिता के लिए जो कमान इनने कसी है, जो कमर ये कस के मैदान में उतरे हैं, ये एक बेटा के लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सभी को चाहिए कि इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि पिताजी के ना होने पर भी इस बेटे ने कमान कसा और मैदान में उतरा, ये बहुत बड़ी बात है। और इनकी एज बहुत कम है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं इनका समर्थन कर रही हूँ। मैं आज भी इस वीडियो में भी यही बात बोल के जाऊंगी, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, आप जिसे चाहिए उसे दीजिए। लेकिन सासाराम में जितना कवरेज हमने किया 2020 से लेके 25 तक, अभी तक जितने मुद्दे लोगों ने मुझे बताए, जितने सवाल मेरे पास आए, उसमें यही दिख रहा है कि सासाराम में बेशक बदलाव की जरूरत है। आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।